जय माँ बगला ज़्यादा से सॉरी, वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी। मेरा बोलने का मतलब यही था कि आप जो बोल रहे हैं ना कि एक धंधे वाली होती है ना, तो जब मेरे को पहली बार मेरे घर मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन ने 500 रुपये के लिए मुझे सोने के लिए कहा था ना, तो मैं उसके साथ सो के धंधे वाली बन गई होती और 500 रुपये का गैस लेके आ गई होती। रात भर वेट किया था, मेरे मिस्टर आए थे। भले मेरे मिस्टर से मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन मेरे बारे में सर्टिफिकेट देने के लिए वो आज भी खड़ा रहेगा। कोई खड़ा रहे ना रहे, उसको पूछो क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं धंधे वाली होती ना, तो मेरा पति मुझे प्रेग्नेंट करके चला गया था, सेकंड पति तो आरिफ ही था ना मेरे पास, तो मुसलमान ही था ना, भाई बना था। उसने तो मुझे कितनी बार भाई बनने के बाद भी व्हाट्सअप पे ऐसे ऐसे MU भेजे थे, वो मुझे फंसाने को देख रहा था। मैं उसके साथ सो गई होती। मेरे घर पे इतने सारे लड़के आ रहे थे, किसी ने किसी को तो फंसा लिया होता। अरे मुझ पे तो ये तक नाम डाला गया था कि मेरे घर में जितने लड़के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बच्चियों को भी फंसाने की कोशिश करूँगी। इतना गिरा दिया था मुझे। एक माँ इतनी गिरती है क्या? इतना लोगों ने मुझे नाम खराब किया था। बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की थी, बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की थी। ये पूरे YouTube पे मेरे लोग जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में आग लगाने की कोशिश हर कोई करता है। आप पता है आप लोग ऐसा सब करके क्या कर रहे हो? जो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में डाल रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। मैं कुछ भी थी, मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले थे, तो भी मैंने कभी उनसे जायदाद नहीं मांगी। खुद सेल्फ डिफेंस होके कमा रही हूँ मैं, ठीक है। आज की तारीख में, आज कहते ना 16 साल की उम्र से अब तक स्ट्रगल ही कर रही हूँ। एक घर हो जाए 3 बच्चों के लिए, उनके लिए महीना भर, आज पूरा साल हो गया। साल भर से विद्या देवी कुत्ते के जैसा दौड़ रही है, बगैर चप्पल पहने। अपने बच्चों के लिए दौड़ रही है ना। जो चढ़ाने वाले उनको शर्म नहीं आती है? तुम्हारा नाम लिया क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका। जब तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें बातें बुरी क्यों लगती है? अगर एक बार मैं बोल भी रही हूँ, चलो मैंने तो बोला नहीं, लेकिन अगर मैं बोल भी रही तो तुमको मेरी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम से काम लेना चाहिए। दादा दादा क्या करता है इंसान? छोड़ो बाबा, इनसे आगे से मतलब नहीं रखने का है ना, इनसे कोई लेना देना नहीं रखने का, ऐसा होना चाहिए। एक इंसान यात्रा पे बैठा है, पूजे पे बैठा है, एक इंसान पूजे पे है, जप तप पे है, कोई मतलब नहीं है। उसको ज़बरदस्ती ये फ़ोन करके धमकी देने का कि तू क्या बोल रही है, ये बोल रही है, तुम लोग ये बोल रहे हो, तेरा नाम देख सोशल मीडिया पे। अरे सोशल मीडिया पे बदनाम करने के पहले हमें प्रूफ तो दो कि हमने ये बात तुम्हें कही है। प्रूफ तो दो कि तुम्हें कहा है। अगर और जिसको भी कहा है, जिनका भी नाम लेके जिनको कहा है, उनके लिए मेरे पास उनकी गलतियों का लिस्ट है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन तुमसे जिसने भी मुझे बात बोली, उन लोगों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं किसी के लाइफ में नहीं बोलती हूँ, तो ज़बरदस्ती मुझ पे आने का। मैंने पता है आपको, बचपन से ना मैं जब से पैदा हुई हूँ ना, मुझे दोस्तों के साथ घूमने नहीं मिलता था। मेरी कोई सहेलियाँ आती थी ना स्कूल से, तो मेरी मम्मी दूर से इतना ज़ोर से चिल्लाती ना कि मेरी सहेलियाँ आधे रास्ते से चली जाती थी। त्यौहार में मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं आने मिलता था, स्कूल में पिकनिक जाने नहीं मिलता था, स्कूल से आने के बाद खाना नहीं मिलता था घर पे। रोटी रहती थी, टमाटर की चटनी रहती, इतने सारे बर्तन रहते थे, कपड़े रहते थे, वो देख के ही मेरा पेट भर जाता था। कभी कभी मैंने सिलबट्टे पे चटनी पीस के चावल के साथ खाया है। तो मैंने हमेशा एक सपना देखा था कि मेरे बच्चे होंगे ना, तो मैं उन्हें हर फैसिलिटी दूंगी, हर आज़ादी दूंगी कि वो घूमे फिरे, खाए पिए, मस्त रहे। उनको जो लाइफ में करना है, इससे प्यार मोहब्बत करेंगे, मैं उससे शादी करा के दूंगी। मैं जात पात कभी नहीं देखूंगी। उसके बाद भी अगर मुझ पर सवाल किया जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? मैंने कभी किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं पकड़ा। मैं आके स्कूल से काम करती थी, मुझे पढ़ने नहीं मिलता था। पढ़ने के लिए मैं अपने पापा का वेट करती थी। मेरे पापा आते थे तो मेरे पापा बैठते तो मैं वेट करती थी। तो मेरे घर में इतनी सारी महिला मंडल आ जाती थी, उनके लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, ये करो वो करो, उसमें पूरा दिन चला जाता था। 10वीं का एग्ज़ाम था, मेरी शादी करा दी गई थी। वहाँ एग्ज़ाम है मेरे कॉलेज में, स्कूल में। मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई थी, फेल हो गई। उसके बाद मैंने अपना ट्रेनिंग पुलिस भर्ती में मेरा नाम रखवाया था। IPS पुलिस ऑफिसर बनने वाली थी विद्या देवी। पुलिस में मेरी मम्मी की बहुत पहचान थी बोरीवली में, तो मेरा नाम डाला था कि इसका हाइट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कर लो। मेरे पापा रोज़ सुबह 4 बजे मुझे दौड़ाने ले जाते थे और लेके आते थे। सारी तैयारी हो गई, बुक जो भी सब सामान लेना था सबसे मुझे जाके ट्रेनिंग करके आके पोस्ट संभालनी थी। मेरे ससुराल वालों ने कहा नहीं, तुम्हारी लड़की को शादी इसलिए थोड़ी किया कि वो पुलिस में पैंट पहन के घूमेगी, ऐसा करना है तो शादी तोड़ दो। अभी किसी माँ बाप के लिए कैसा रहेगा?
कि 6 महीना भी शादी नहीं हुआ एक करियर बनाते समय। अगर उस वक्त मेरे माँ बाप ने वो शादी तोड़ के मेरा करियर बनाने दिया होता तो आज शायद विद्या देवी पुलिस ऑफिसर होती, तांत्रिक नहीं होती। तांत्रिक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं कल रो रही थी तो मेरे गुरु ने कहा, बेटा अगर हर कोई इतने इजीली तांत्रिक बन जाएगा, अगर हर किसी को सब कुछ मिल जाएगा तो सब तांत्रिक नहीं बन जाएगी, तो तेरी परीक्षा है। तो मैं खाटू श्याम का नाम लेके रोने लगी। मेरी बाबा अभी आपने 2-3 महीना मेरा इतना अच्छा किया, इस बार रुला दिया। मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की है। मैंने तो सिर्फ लोगों के कहने पे, लोगों की बातों पे वीडियो बनाया। मैंने किसी के लिए पर्सनली वीडियो बनाया भी नहीं था। और लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, तेरा पास्ट बोल देंगे, ये बोल देंगे। पास्ट हर एक इंसान का होता है। एक दुनिया में एक औरत बता दो, पूरी दुनिया में एक औरत बता दो जो अपने पति के अलावा किसी और के साथ सोई ना हो। मुझे एक औरत बता दो बस कि सती सावित्री है। एक कहानी थी, एक रानी, जब एक रानी राजा से शादी करके डोली से उतरने लगी तो वो पहले से कुकर्म करके आई थी। तो उसने राजा को कहा, मुझे वही औरत उतारेगी जो औरत किसी पराये मर्द के साथ सोई ना हो अपने पति के अलावा। तो पूरे गांव की औरतों में किसी ने उसको उतारा नहीं। बाद में पता बोली कि मैंने इसलिए परीक्षा ली थी कि कल कोई मुझे ताना नहीं मारे। ऐसा है, समझे? तो भाई मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरे पति के बाद मैंने अपने दूसरे पति से शादी की ना, लेकिन है गांड में दम। 50 लाख रुपए तैयार रखो, डीएनए टेस्ट कराने चलो डॉक्टर के पास। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मैंने अपने दोनों पति के अलावा किसी और पति से संबंध रखा है तो जगह पे 50 लाख मैं दूंगी, तो 50 लाख तुमको देना पड़ेगा। बात खत्म। है दम? बताओ। मेरे पेट का बच्चा मार दिया, उसने क्या बिगाड़ा था? क्या किया था? किससे जायदाद मांगने आ रहा था? किसी से संपत्ति मांगने आ रहा था? लोगों ने उसको भी मार दिया। उसके बाद भी किसी को दुख नहीं। देखो मुझे मेरे केशों की तकलीफ है, मेरे पति को बिल्कुल तकलीफ नहीं उस बच्चे की, क्योंकि उन्होंने उसको देखा ही नहीं था, तो उसे उसको प्यार ही नहीं था। उस बच्चे से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए बताऊँ आपको, ये जो हो रहा है ना, मेरा दिल टूट गया। मैं वहाँ से निकली, मैं खाटू बाबा आपके पास आ रही। मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। मैं आपके पास आऊँगी, 2-3 दिन रहूँगी। मैं यहाँ 3-4 दिन रहूँगी, यहाँ रहूँगी और यहाँ रह के बस बाबा जी से एक बात मनाऊँगी कि आपके दरबार से मुझे आगे जाना है दतिया से मेरे गाँव। आगे जाने तक अब आप देखेंगे, जितने लोगों ने मेरा दिल दुखाया है ना, जिनकी वजह से दिल दुखा है ना, उनको सज़ा देंगे। आप लोग किसी के भी घर में आग लगा दो, धुआं फुटा दो, मेरे को तो नहीं पता फैली तो भाई ये आग किसने लगाई है, मैं अभी ये भी क्लियर कर रही हूँ। लेकिन जिसने भी लगाई है, एक बात याद रखना, अगर विद्या देवी पुलिस स्टेशन जाने पे आएगी ना, यहाँ से बैठे बैठे सिर्फ अपने वकील को फ़ोन लगाएगी और वकील वहाँ से जाके कंप्लेंट करेगा और कंप्लेंट करके फिर सारे लोगों की हिस्ट्री निकलेगी। एक बात याद रखो, मैं जो भी हूँ, रंडी हूँ, छिनाल हूँ, धंधे वाली हूँ, जो भी हूँ, इंडिपेंडेंट अपने लिए हूँ। मैंने और किसी का क्या बिगाड़ा, किसको धंधे पे लगाया, किसको क्या किया, ये बताओ मुझे। मेरा बेटा पेट में था, कमाने वाला घर में कोई नहीं था। मेरे मिस्टर की पगार कम थी तो पार्लर जाती थी विद्या देवी, ओशीवारा में, अंधेरी में पार्लर में जाके काम करती थी। लेकिन कभी गंदा काम नहीं किया। उस पार्लर में काम करते करते उस जगह की पार्टनर बनी थी मैं। पेट में बच्चा लेके नीचे कपड़ा पेट पे ना दुपट्टा बांध के जाती थी कि बच्चा नीचे ना आए। ट्रेन से आती थी, ट्रेन से रात को जाती थी। सुबह 9 बजे पार्लर पहुंचती थी, रात को 10 बजे घर जाती थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। चाहती तो सो के आराम से पैसे जमा कर सकती थी ना, सो जाती किसी के साथ, कितना आराम से मिल जाता। पहले तो बड़ा इजी था, बड़े बार चालू था, है ना, आए दिन धंधे चालू थे। लेकिन नहीं, मैंने मेहनत करके पैसे कमाए। मैं अपने सर के पास पैसे जमा करती थी कि सर मेरी डिलीवरी नज़दीक आ रही है, आप प्लीज़ ये पैसे जमा करो, मुझे इकट्ठे देना। जब मेरा डिलीवरी नज़दीक आया, मेरे को डॉक्टर ने 17 तारीख का डेट दिया था, मैंने 10 तारीख को छुट्टी ली कि सर अब मुझे पैसे दे दो। तब मैंने वहाँ से 50,000 उठाए, सारा पैसा जमा करती थी। 50,000, उस वक्त मेरी पगार कितनी थी पता है आपको? सिर्फ मात्र 5,000 थी। 5,000 पगार, कमीशन, टिप सब मिला के, हमें 10% कमीशन मिलता था, टिप मिलता था, सब मिला के मैंने अपनी डिलीवरी के लिए पैसे जमा किए थे। उसके बाद मैंने जाके अपनी मैं 11 तारीख को पूरे घर की साफ़ सफाई की, घर के ज़रूरी सामान लिए और 12 तारीख को मेरा बेटा हुआ है। बेटा होने के बाद भी उसको सीने पे लाद के काम पे जाती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत कर्जा भी था। समझ में आ रहा है? किसी औरत को गलत कहने का आप लोगों को किसी को कोई हक नहीं है। जो गलत है ना, मैं उन्हें गलत इसलिए नहीं कहती हूँ कि वो लोग गलत है, मैं इसलिए कहती हूँ कि वो लोग मेरे बीच में आते।
मुझे सुख से नहीं रहने देते, मुझे चैन से नहीं रहने देते, इसलिए मैं उनको गलत कहती हूँ। लेकिन मैंने अदरवाइज़ किसी को गलत नहीं कहा। अगर मैं धंधे वाली होती ना तो लड़कियों के लिए, बेटियों के लड़ती नहीं, बेटियों को समझाती नहीं। लेकिन दिल तोड़ा है यार मेरा। ये पूरी कामाख्या की यात्रा में ये तांत्रिक वादा कर रही है अपने गुरु के चरणों की कसम, जिन लोगों की वजह से दुख मुझे मिला है ना, वो लोगों को शमशान जाना पड़ेगा, उनकी मौत पक्की है, याद रखो बस। बाकी जो तुमको बचा सके तुम लोग बचा लो। मैंने पूरी हिस्ट्री बोल दी है। अब जिसको पुलिस स्टेशन जाना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, जिधर डालना है मेरे बारे में जो डालना है डालो। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा उसके बाद फिर वो मैं दिखा दूँगी। उसके बाद मेरी पहुँच क्या है, मेरी ताकत क्या है वो मैं दिखाएगी, ठीक है।